केंद्र को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट करना चाहिए ना। ये पहले ये बताया हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ है तो हरियाणा में अधिकार है सब जगह। पंजाब कह रहा हम एक भी कुछ भी जमीन देने हरियाणा को बिल्कुल भी जमीन नहीं देंगे। पंजाब अपना स्टैंड ले रहा है। पंजाब कोई मालिक है क्या इसका, चंडीगढ़ का? वो जो मैं कह रहा हूँ क्लियरिटी देना, केंद्र सरकार का कौन मालिक है यहाँ का। बीबीएमबी विवाद थमने के बाद अब पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर घमासान मचता नजर आ रहा है। ये शहर दोनों राज्यों की राजधानी है, लेकिन समय समय पर इस पर दावे को लेकर दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच विवाद होता रहा है। ताजा विवाद चंडीगढ़ में हरियाणा द्वारा अलग विधानसभा भवन बनाने को लेकर है, जिसका पंजाब की ओर से कड़ा विरोध किया जा रहा है। पंजाब के इस विरोध पर हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरे विवाद को लेकर केंद्र सरकार को लपेटा है और चंडीगढ़ को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। केंद्र ने चिट्ठी लिखी है कि जो अलग विधानसभा का मुद्दा चल रहा था उसको वो साफ तौर पर मना कर दिया है कि अलग विधानसभा नहीं बनाई जाएगी। केंद्र की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। क्या हरियाणा केंद्र को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट करना चाहिए ना। अब हरियाणा ये पहले ये बताया हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ है तो हरियाणा में अधिकार है सब जगह, क्यों नहीं है? जब मैं मुख्यमंत्री था हमारे को एमएलए के लिए हॉस्टल की जगह चाहिए थी, हमने ली इनसे। अब क्यों कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ ही कहते हैं। स्पष्ट करना चाहिए। तो ये जगह है पुरानी विधानसभा में, वो जगह लेने के लिए कोशिश की जाएगी, विपक्ष की ओर से आवाज उठाई जाएगी। वो तो पहले कहा था मैंने, उस टाइम ये हुआ मतलब कोई जो पॉसिबल नहीं है। कभी इस तरह स्टेट की होती है कि हम 10 एकड़ ले लेंगे, 12 एकड़ दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। सर, विधानसभा को लेकर जो जमीन पंचकूला के अंदर देनी थी, उसके अंदर एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो जमीन है वो नीची है और इसके साथ ही सार्वजनिक उपयोग के लिए वो ठीक नहीं है। पंचकूला में कौन सी जमीन थी? पंचकूला में सर जो 10 एकड़ की जगह 12 एकड़ जमीन जो विधानसभा के लिए चंडीगढ़ होते हैं, कोई मतलब ही नहीं था। उसी टाइम मैंने इसका विरोध किया था। ये क्या मतलब हुआ? जब हमारी राजधानी है हम यहाँ अपनी जमीन लेंगे, या जो मौजूदा विधानसभा में है उसको एक्सटेंड करो। फैसला करो चंडीगढ़ के बारे में पहले। कभी मतलब रुख कहते हैं हम यूटी ही रखेंगे, कभी पंजाब को परफॉर्मेंस देते हैं, कभी हरियाणा की विधानसभा नहीं बनने देते हैं क्या? ये बिल्कुल क्लियरिटी जो है साफ उनको करना चाहिए इस बात को। चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? पंजाब कह रहा हम एक भी कुछ भी जमीन देने हरियाणा को बिल्कुल भी जमीन नहीं देंगे। पंजाब अपना स्टैंड ले रहा है कि पंजाब कोई मालिक है क्या इसका, चंडीगढ़ का? वो जो मैं कह रहा हूँ क्लियरिटी देना, केंद्र सरकार का कहे कौन मालिक है यहाँ का। भाई यूटी है तो इसका चंडीगढ़ का मालिक कौन है? हरियाणा है, पंजाब है, कौन है? हरियाणा का भी हिस्सा है, पंजाब का भी है, दोनों की कैपिटल है। सर, एक अमेंडमेंट आने वाला था पार्लियामेंट में, लेकिन हालांकि उसको केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि अभी नहीं ला रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट एलजी होना चाहिए चंडीगढ़ में? क्या होना चाहिए? जैसे दिल्ली में या बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अरे ये उसी का पार्ट है जो बता रहा हूँ। चंडीगढ़ का स्टेटस पहले क्लियर करो क्या है, उसके बाद ही तो सवाल उठते हैं। बता दें कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। समय समय पर इसको लेकर दोनों सरकारें आमने सामने आती रहती हैं। हरियाणा द्वारा चंडीगढ़ में अलग विधानसभा बनाने की कोशिशों पर पंजाब ने कहा था कि वो 1 इंच जमीन इसके लिए नहीं देने वाले। दोनों राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए फिलहाल केंद्र सरकार ने इसको तूल न देने का फैसला किया है। बहरहाल दोनों राज्यों के विभाजन के करीब 6 दशक बीत जाने के बावजूद एसवाईएल और चंडीगढ़ के मुद्दे पर विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।